बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में खुश आमदीद। बढ़ते हैं अपनी खौफनाक कहानियों की तरफ और सुनते हैं पहली खौफनाक कहानी। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है अस्मा ने मुल्तान से। अस्मा कहती हैं कि आज से 2 साल पहले की बात है। मैंने मैट्रिक पेपर देने थे और मैं मैट्रिक की तैयारी कर रही थी। काफ़ी मेहनत कर रही थी। मेरी तमाम फ्रेंड्स ने आपस में शर्त लगाई हुई थी कि कौन सबसे ज़्यादा नंबर लेगा, और हम लोग दिन रात इसी के लिए ट्राई कर रहे थे कि मेरे नंबर पहले आ जाए। हर किसी की कोशिश थी कि उसके नंबर अच्छे आएँ। इस काम के लिए मैं देर रात तक पढ़ती थी। चूँकि मेरे भाई भाभी और चाचा चाची हम लोग सब एक ही घर में रहा करते थे, तो काफ़ी नीचे रश हुआ करता था। इस वजह से मैं पढ़ने के लिए छत पे चली जाया करती थी, जहाँ पर 2 कमरे थे, और मैं वहाँ पर बैठकर पढ़ा करती थी। ऐसा कोई डर वगैरह भी नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर काफ़ी लेट नाइट तक पढ़ती थी और कई बार वहीं पर सो भी जाया करती। मुझे कभी भी वहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी महसूस नहीं हुई, ना ही कभी खौफ महसूस हुआ। अक्सर मेरी वालदा मुझसे पूछती थी कि तुम अकेली सो जाती हो वहाँ पर, तुम्हें डर नहीं लगता? तो मैं उनसे कहा करती थी कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता। काफ़ी मैं निडर हुआ करती थी। फिर ऐसे ही एक वाक़या मेरे साथ पेश आया कि जिसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा डरना शुरू कर दिया और अब मैं बिल्कुल भी तन्हाई में नहीं रहा करती। हुआ कुछ यूँ कि मैं उन्हीं दिनों में मैट्रिक की तैयारी कर रही थी और सर्दियाँ चूँकि ख़त्म होने वाली थी, इसलिए थोड़ा सा मौसम चेंज था। तो मैंने अपने कमरे की खिड़की जो थी बाहर की तरफ खोल रखी थी और मैं खिड़की के करीब ही बैठी हुई पढ़ रही थी कि जो साथ वाला कमरा था वो खाली होता था। वहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के बिस्तर और पेटी वगैरह रखे हुए थे, इसलिए उस कमरे में कोई भी नहीं होता था। अगर बहुत ज़्यादा कोई शादी ब्याह होता था तो तभी ये कि जब बहुत ज़्यादा लोग हैं, और तब हम उस कमरे को यूज़ करते थे कि वहाँ पर बिस्तर बिछा लेते थे। अदरवाइज़ वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। इस तरह से छत के ऊपर मैं अकेली रात के वक्त बैठ के पढ़ा करती थी। तो मैं अपने उसी कमरे में बैठी हुई पढ़ रही थी। एकदम से मुझे यूँ लगा कि वो साथ वाले कमरे से मुझे जैसे किसी ने आवाज़ दी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा सुनने की कोशिश की तो मुझे यूँ लगा कि जैसे मेरी छोटी बहन, जो कि मुझसे 1 साल छोटी, वो मुझे आवाज़ दे रही है। तो मैं हैरान होगी कि वो इस टाइम पे कैसे कमरे में आके छुप गई है, या क्योंकि मेरे सामने तो वो वहाँ से नहीं गुजरी। उस कमरे का जो दरवाज़ा था वो इसी कमरे से गुज़र के था। जिस कमरे में मैं बैठी हुई थी, यहाँ से गुज़र के दूसरे कमरे में जाया जाता था। अब मैंने सोचा कि वो यहाँ से हो सकता है कि मैं पढ़ रही थी और वो मेरे पीछे से गुज़र के चली गई और मुझे पता नहीं चला। मैंने उठकर गई और मैं जाकर दरवाज़ा खोल के मैंने कहा कि देखो, मुझे परेशान ना करो, मगर अंदर अंधेरा गुप्त था और मैं जानती हूँ कि मेरी बहन बहुत डरती है, वो कभी भी ऐसे अंधेरे कमरे में नहीं जाने की जुर्रत कर सकती। मैंने सोचा हो सकता है मुझे वहम हो, मेरा गुमान हो कि मुझे आवाज़ दी है उसने। मैं आके दोबारा बैठ के पढ़ने लगी। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी तो मुझे दोबारा से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी वालदा मुझे आवाज़ दे रही। मैं फिर से उठकर आई और मैंने देखा कि उसी कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था, मगर मैंने सोचा कि शायद मेरी वालदा वाकई मुझे आवाज़ दे रही। मैं सीढ़ियों की तरफ गई और सीढ़ियों की तरफ जाकर मैंने उन्हें सीढ़ियों में खड़े हुए मैंने नीचे आवाज़ दे के पूछा कि अम्मी, आपने मुझे आवाज़ दी है? तो कहने लगी कि नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। मैंने उनसे कहा कि आप रिदा को भी पूछें, तो रिदा ने भी बोला कि नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया। तो मैंने सोचा शायद मेरे कान बज रहे हों। मैंने उनसे कुछ भी ना कहा और मैं वापस आके पढ़ने लगी। नीचे अच्छा खासा हंगामा था और बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, आपस में खेल कूद में मसरूफ़ थे। मैंने सोचा मैं अंदर ऊपर जो मैं बहुत ज़्यादा पुरसकून हूँ, चलो मैं अच्छे तरीके से पढ़ तो लूँगी ना। मैं वापस आके पढ़ने लग गई। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि उसी कमरे में कोई चीज़ बड़ी ज़ोर से किसी ने घसीटी है। मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल रही और सोचा कि शायद मेरे कान बज रहे हैं। उसके बाद वो जो कमरे का दरवाज़ा था वो उस पर ज़ोर से किसी ने ज़ोरदार दस्तक दी। अब मेरे कान खड़े हुए और मैं सोचने लगी कि अंदर है कौन है जो कि दस्तक भी दे रहा है, आवाज़ें भी दे रहा है। मैं थोड़ा सा घबरा गई और मैंने उस तरफ मतवज्जो हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने पेटी खोल के उसके अंदर से बिस्तर निकाल के बाहर फेंक रहा है और वहाँ से चीज़ें जो है वो बाहर गिरा रहा है। मैंने सोचा कि कोई चोर होगा। मैंने जल्दी से वापस आई और सीढ़ियों के पास खड़े होकर मैंने चोर चोर का शोर मचा दिया। सब लोग ऊपर भागे हुए आए। तो मैंने उन्हें कहा कि इस कमरे में मुझे इस तरह से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो लोग भी सब भागते हुए गए कमरे की तरफ और जब जाके उन्होंने स्टोर खोला तो वहाँ पर कुछ भी ना था।
हाँ, मगर पेटी जो थी उसका ढक्कन खुला हुआ था और तमाम चीज़ें अंदर वैसी की वैसी मौजूद थी। इस बात से सबको थोड़ा-सा शुबा हुआ कि वाक़ई जो मैंने सुनी है आवाज़ें वो सच होंगी। अगले रोज़ उस वक़्त तो मैं ख़ैर उनके साथ ही नीचे आ गई। मेरी वालिदा ने कहा कि नीचे चलो, अब यहाँ पे नहीं पढ़ना तुमने। मैं नीचे आ गई। अब मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम हमारे कमरे में पढ़ लिया करो, क्योंकि भाई और भाभी अकेले ही हुआ करते थे, उनके अभी अब बच्चे कोई नहीं थे। तो वो कहने लगे कि तुम लेट नाइट में जो छत पे जाती हो तो तुम 10 बजे के बाद नीचे यहीं पे मेरे कमरे में आकर पढ़ लिया करो। उन्होंने मुझे जब इजाज़त दे दी और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अकेली ऊपर ना रहा करो, क्या पता कभी कोई चोर वाकई में आ जाए तो ऐसे नुकसान कोई हो जाए, इससे बेहतर है कि तुम नीचे ही पढ़ा करो। अब मैं 10 बजे तक उस कमरे में पढ़ती थी और उसके बाद मैं नीचे आ जाती थी। एक रोज़ क्या हुआ कि मैं अभी पढ़ ही रही थी और मैं सोच रही थी कि अब नीचे चली जाऊं, क्योंकि टाइम करीब आ रहा था। जब मैं उठी और मैं बाहर की तरफ बढ़ी तो मैंने देखा कि सीढ़ियों के पास एक लंबा सा वजूद खड़ा था। मैंने सोचा कि शायद मेरे घर वालों में से कोई होगा। मैंने आवाज़ें दी, पूछा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। मैं थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, साथ साथ मैं पूछती जा रही थी कि कौन है कौन है। मैं अपनी बहनों के नाम ले रही थी, भाभियों के नाम ले रही थी, अपनी चाची की बच्चियों के नाम ले रही थी, सबके मैंने नाम लिए, मगर कोई भी आवाज़ उसने मुझे आगे से ना दी। फिर मैं थोड़े फासले पे उससे खड़ी हो गई और मैंने उससे कहा कि तुम जो कोई भी हो मुझे बता दो, इसलिए कि मैं डर नहीं रही। ये मत सोचना कि मैं डर रही, मुझे पता है कि तुम मुझे डराने के लिए यहाँ पे खड़े हो, मजाक कर रहे मेरे साथ। एकदम से वो जो भी चीज़ थी उसने छलांग लगाई और छलांग लगा कर वो मंडेर के ऊपर बैठ गई। उतनी ज़ोरदार उसकी छलांग थी कि मैं देख के मैं खौफ से मेरी चीख निकल गई। और जैसे ही वो मंडेर पे जाके बैठी, मैंने देखा कि 2 लाल लाल आंखें, पीछे मुड़ के उसने मुझे देखा और लाल आंखें थी उसकी, और उसके जो दांत थे वो उसके चेहरे से बाहर आ रहे थे। उसके बाद उसने छलांग लगा के वो नीचे गली में जाके गायब हो गई। मैं चीखती चिल्लाती नीचे घर की आई और मैंने आके बेहोश हो गई। सब घर वाले मेरे इर्द गिर्द जमा थे और मैं सीढ़ियों से जैसे लुढ़कते हुए मैं नीचे उतरी और मैं आके उनके दरमियान गिर के बेहोश हो गई। वो सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। बड़ी मुश्किल से मैं होश में आई, मगर मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे छत पे नहीं जाने दिया। मैं भाई के कमरे में पढ़ा करती थी। 2-3 रोज़ तक मैं भाई के कमरे में बैठ के पढ़ती रही। एक रोज़ रात का 1:30-2 का टाइम था, मैं पढ़ रही थी भाई के कमरे में, तो मुझे यूँ लगा जैसे भाई के कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुल गया। वो दोनों मियाँ बीवी सो रहे थे। मैंने जब दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे के अंदर वही चीज़ खड़ी थी जो मुझे छत पर नज़र आई थी, और वो अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूर रही थी। फिर उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब वो मेरी तरफ बढ़ रही थी और मुझे समझ नहीं आई थी, मैं भाई भाभी को जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। मेरे हलक में मेरी जैसे कि कोई चीज़ घुट गई है, मेरी आवाज़ मेरे हलक में घुट गई हुई थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। और अब जब मैं आपको इसका तो ये बात बता रही हूँ तो अभी भी मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे मेरा पूरा बदन जो है वो लर्ज़ा उस पर तारी हो गया। वो मेरी तरफ पड़ रही थी और उसके बढ़ने से अजीब सी आवाज़ पैदा हो रही थी, जिसमें ना पायल की थी वो आवाज़ और ना ही वो आवाज़ किसी जूते की थी। अजीब सी आवाज़ पैदा हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चीज़ है। फिर एकदम से वो जानवर की तरह चलने लगी। पहले वो 2 पाँव पे चल रही थी, फिर एकदम से वो आगे बढ़ते हुए जानवरों की तरह 4 पाँव के ऊपर चलने लगी। बहुत खौफनाक सा उसका चेहरा था। और अब वो चूँकि रोशनी के अंदर आ गई थी, मैं चूँकि रोशनी में पड़ रही थी, तो वो रोशनी में मुझे उसका चेहरा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था। ना उसका चेहरा इंसानी था और ना ही हैवानी था। कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या चीज़ है। मैं चीखना चाह रही थी मगर मुझसे मेरी चीख नहीं निकल रही थी। फिर एकदम से मेरे दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि मैं अल्लाह ताला को पुकारती हूँ, क्योंकि चाहे मेरी ज़ुबान बंद है, लोग नहीं सुन सकते, मगर अल्लाह ताला तो सब कुछ सुन रहा है और देख रहा है। मैंने अपने दिल में अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे मैं अल्लाह को याद कर रही थी, उसकी स्पीड ख़त्म होती जा रही थी। वो जैसे सकते में आती जा रही थी और फिर मैंने देखा कि वो एक ही जगह पे खड़ी हुई और फिर उसने अपने अगले दोनों पाँव उठाए। जैसे उसने अपने दोनों पाँव अगले उठाए तो इसके साथ ही वो जैसे हवा में ही तहलील होगी। इसके साथ ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे भाई भाभी ने मुझे बिस्तर पर लेटाया था और वो मेरे हाथ पैर मल रहे थे, मेरी हथेलियाँ मल रहे थे और मेरे पैरों को रगड़ रहे थे। मैं बिल्कुल ठंडी बर्फ़ हो चुकी थी।
उन्होंने मुझसे तमाम बात पूछी, मैंने उनको तो जब तमाम बात बताई, मेरे भाई ने कहा कि ये चीज़ सही नहीं है। पहले हमने समझा था कि शायद वक्ती तौर पे तुम डरी हो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। अब हमें किसी अल्लाह वाले के पास जाना चाहिए और उनसे इस चीज़ का इलाज करवाना चाहिए। फिर मेरे भाई साहब मुझे एक अल्लाह वाले थे, उनके पास लेकर गए और उन्होंने बताया कि आप इसका सदका भी निकालें और ज़िंदा जान का सदका दें, जिसके लिए कि हम लोगों को दरिया पे हम एक बकरा लेकर गए, वहीं पे ज़िबा करके वहीं पे दरिया में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें मंगवाई जो भाई ने उनको मुहैया कर दी। उन चीज़ों के ज़रिए उन्होंने उस चीज़ को बुलाया और फिर वो तमाम उन्होंने जो चीज़ें थी उनको आग में जलाने के लिए कहा। जैसे ही हमने वो चीज़ें आग में डाली, आग में से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं और इसके साथ ही हमें यूँ लगा जैसे कोई काला सा साया घर के अंदर से निकल के बाहर की तरफ भागा है। वो जो अल्लाह वाले थे वो कहने लगे कि अब वो इस घर से चली गई है, किसी आप लोगों की किसी गलती की वजह से वो आपके घर में आ गई थी। शायद आप लोगों ने कोई ऐसा काम इस घर के अंदर किया या फिर आपकी लड़की परफ्यूम वगैरह लगा कर या कोई खुशबू इतर लगा कर किसी ऐसी जगह से गुजरी है जहाँ पर ये चीज़ मौजूद थी और वो वहीं से उसके पीछे आ गई है। उसके बाद उन्होंने कुछ एहतियात बताई जो कि हम करते रहे एहतियात, और मुझे उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि उस कमरे में दोबारा नहीं आपने अकेले बैठ के पढ़ना। मैं उसके बाद अपने भाई के कमरे में बैठ के पढ़ा करती थी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने जब पेपर दिए तो मैंने इम्तियाज़ी नंबरों में कामयाबी हासिल की। और ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी थी मुझे, जो आप मैंने शेयर कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी स्टोरी थी आपकी और उम्मीद करते हैं कि मज़ीद स्टोरीज़ भी आप हमारे साथ शेयर करेंगी। हमारे साथ अगली स्टोरी शेयर कर रहे हैं इदरीस ने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। मुल्तान से इदरीस कहते हैं कि मैं एक बेकरी में काम करता हूँ। कुछ दिनों से बेकरी के अंदर ये ख़बर थी फैली हुई कि जहाँ पर तमाम मिठाइयाँ और केक वगैरह तैयार किए जाते हैं, केक बिस्किट, वहाँ से मिठाइयाँ गायब हो रही थी, केक्स गायब हो जाते थे। काफ़ी लोगों पर शकूक व शुबहात का साया था और जिनमें कि मैं भी था, मगर जब इंक्वायरी वगैरह आई तो हम सब लोग जो थे बेकसूर साबित हुए, क्योंकि बेकरी के अंदर उन्होंने कैमरे भी लगाए गए ताकि पता चले कि कोई कौन है जो कि वहाँ से चोरी करता है, मगर वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता था। और अगले रोज़ सुबह जब वो लोग जाते थे तो जो मिठाइयाँ तैयार करके रखी होती थी वो वहाँ से गायब होती थी। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ मुलाजमीन को वो रोज़ाना देते थे ड्यूटी के, आज आप लोगों ने बेकरी में जो वो जगह है जहाँ पर के किचन और वो जहाँ पे ये सब कुछ तैयार किया जाता था सामान, वहाँ पर आप लोगों ने पहरा देना और देखना कि कौन है जो कि वहाँ से चीज़ें गायब करता है। कैमरे की मौजूदगी में भी हम लोगों को वहाँ पर एक एक दिन हमें ड्यूटी करना होती थी। अब एक रोज़ मेरी भी उन्होंने कहा कि आज रात को आप और एक और लड़के की ड्यूटी लगाई कि आप दोनों यहाँ पर ड्यूटी देंगे और देखेंगे, पहरा कर देंगे कि कौन है जो आता है और यहाँ से मिठाइयाँ गायब हो जाती हैं। आज तक जितने भी लोग ड्यूटी करते थे वो सब कुछ भी नहीं बताते थे और ख़ामोशी से ही वो सिर्फ मालिक से बात करते थे और डेली ड्यूटीज़ चेंज हो जाती थी। अब मेरी बारी थी और मैं भी यही सोच रहा था कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी ये चोर है इसको पकड़ लूँ ताकि मैं अपने मालिकों से अपनी वफ़ादारी का सबूत दे सकूँ। मैं शाम को 9-10 बजे तक फ़ारिग होकर खाने वगैरह से और अपनी चीज़ें लेकर एक तस्बीह भी मैंने हाथ में पकड़ ली कि मैं वहाँ पे बैठ के तस्बीह पढ़ता रहूँगा और इस तरह से मुझे नींद नहीं आएगी और अल्लाह को याद भी करूँगा। ये सोचकर मेरा दोस्त भी मेरे साथ था। हम दोनों अपने वक्त मुकर्रर पर अपनी जगह पर पहुँच गए। अभी हलवाई जो थे वो मिठाइयाँ तैयार कर रहे थे, एक तरफ केक जो थे वो तैयार किए जा रहे थे और उनकी प्राइसिंग वगैरह कर रहे थे। वो लोग अपने काम में मशगूल थे। हम लोग भी जाकर एक तरफ चेयर्स पे बैठ गए। एक साइड पे एक बेंच भी रखा गया था ताकि अगर कोई लेटना चाहे तो वो लेट जाए, मगर वो बेंच बहुत ही तंग सा था और उस पर लेटना अपनी कमर को मज़ीद दुखाने के मुतरादिफ था। खैर वो लोग अपना काम मुकम्मल करने के बाद तकरीबन 12:30-1 बजे तक वो लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त वहीं पर बैठे थे। हम लोगों के हाथों में लाठियाँ भी थी और एहतियातन हमें बताया गया था कि यहाँ पर रिवॉल्वर भी, अगर आपको कोई ऐसा मसला पेश आता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसके अलावा आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे।
हम लोग वहीं पे बैठे हुए थे और आगे पीछे नज़र घुमा रहे थे, चौकन्ना थे पूरी तरह से कि अगर कोई भी यहाँ पे दाखिल होता है तो हम लोग उसको एकदम से पकड़ लेंगे। काफ़ी देर गुजर गई, मेरा दोस्त कहने लगा कि मैं थोड़ी देर कमर सीधी कर लूँ, चूँकि बेंच तंग है, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़रा देर इसके ऊपर ही लेट जाता हूँ। वो लेट गया। मैंने सोचा कि चलो बारी बारी थोड़ा कमर सीधी भी करेंगे और साथ में हम लोग पहरा भी देंगे। वो मुझसे बातें कर रहा था, बातें करते करते वो सो गया। अभी 2:30 का टाइम हो रहा था, 2:30-3 का। वो जब सो गया और मैं वहाँ पर बैठा हुआ तस्बीह पढ़ रहा था कि एकदम से मुझे यूँ लगा कि जैसे वो जो जिस जगह पर हम बैठे हुए थे, पीछे बेकरी थी और उसके आगे ये हॉल नुमा कमरा था और उसके आगे किचन था। हम लोग हॉल नुमा कमरे में बैठे हुए थे और पीछे किचन था। किचन भी काफ़ी वसी और रीज़ था। तो जिस जगह पर बेकरी और हॉल नुमा कमरे के दरमियान जो दरवाज़ा था वो एकदम से खुल गया। मैं काफ़ी चौकन्ना हो गया और मैंने कोशिश की कि मैं अपने दोस्त को भी जगा दूँ। मैंने देखा कि वो खराटे ले रहा था, तो मैंने जो हाथ में मेरे डंडा पकड़ा था उसके साथ उसके पैरों के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश की कि मैं उसको बता सकूं कि ये दरवाज़ा खुल गया और शायद कोई अब एंटर होने वाला, मगर कोई भी अंदर नहीं आया। मगर मुझे यूँ लगा कि जैसे 3-4 बंदे जा रहे हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था कि कदमों की आवाज़ें आ रही थी, मगर दिखाई कोई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर हल्की सी रोशनी भी थी। जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर रोशनी भी थी। इतना अंधेरा नहीं था कि हमें ये ना इल्म होता कि कोई चल फिर रहा है या कोई नहीं चल फिर रहा। जैसा भी जो भी चीज़ थी वो सामने आ जानी चाहिए थी, मगर वहाँ पे कोई सामने नहीं आया। उसके बाद मैं देख रहा था और मेरे सामने वो आवाज़ें जो थी किचन की तरफ बढ़ रही थी। फिर वो आवाज़ें यूँ महसूस हुआ कि जैसे वो लोग जो हैं बातें करते किचन के अंदर चले गए हैं। अंदर मुझे खटर पटर की आवाज़ें मुसलसल आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने दोस्त को जगाया, वो भी उठ के बैठ गया और वो भी आंखें मल के तो नेत्र देख रहा था। मैंने उसको इशारा से बताया कि अंदर इस तरह से मुझे आवाज़ें आ रही हैं। वो भी गौर से सुना था तो उसको भी वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी जैसे लोग आपस में बातें कर रही हैं, और फिर उनके हंसने की और आपस में गप्पे लगाने की आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद जो केक्स वगैरह रखे थे जिस जगह पर, वो उस जगह पर हमें खटर पटर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं और मेरा दोस्त आहिस्ता आहिस्ता हम उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। हाथों पे हमने डंडे जो थे मजबूती से थामे हुए थे, और जैसे ही हम उधर करीब गए मेरे दोस्त ने एकदम से ज़ोर से दरवाज़े को धक्का देके खोला और कहा कि जो कोई भी सामने आ जाए। मगर इसके साथ ही हम दोनों अंदर दाखिल हो चुके थे, मगर अंदर कुछ भी नहीं था। हम ये देखकर हैरान हो गए कि मिठाइयाँ गायब हो चुकी थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था। हमने हर जगह पर, हर अलमारी, हर कैबिनेट, हर फ्रिज, हर चीज़ को हमने देख लिया। हर चूल्हे के नीचे, ऊपर, शेल्फ़ों के पीछे, यहाँ तक कि हमने डस्टबिन तक को उठाकर तो नीचे के साइड पे देखा और डस्टबिन को भी अच्छी तरह से हिलाकर देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो आवाज़ें किनकी थी हमें कुछ पता नहीं चला। ना हमने किसी को भागते देखा, ना हमने किसी को आते देखा, ना जाते देखा। हम दोनों खूब बहुत डर गए थे। हम लोग समझ गए कि ये कोई और ही बात है, यहाँ पर कोई और ही मसला है। अगले रोज़ सुबह जब हम लोग वापस अपने घरों की तरफ चले गए तो मेरा जो दोस्त था वो शदीद बुखार में तप रहा था और मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब हमें समझ आई कि वो लोग जो यहाँ पर ड्यूटी देते हैं उसके बाद वो वापस ड्यूटी पे क्यों नहीं आते और क्यों ड्यूटी चेंज हो जाती है रोज़। वो सब हमारी तरह ही इन हालात का सामना करते होंगे और उसके बाद वो कुछ बताने की पोजीशन में भी नहीं होते, क्योंकि हमारी बात का यकीन कौन करेगा। हम अब कैसे अपने मालिकों को इस बात का यकीन दिलाएंगे। मगर मैंने अपने आप को इतना हौसला दिया और उनके सामने जाके मैंने मालिकों को तमाम बात जब बताई तो वो लोग थोड़ा सा खामोश होकर कहने लगे कि आपसे पहले भी कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया मगर हम यकीन नहीं करते थे। मगर अभी हम सोचते हैं कि हमें स्टेप लेना चाहिए और हम किसी अल्लाह वाले को यहाँ पर लेकर आते ताकि वो हमें इस चीज़ का इलाज बताएं। उसके बाद वो एक अल्लाह वाले जो थे उनको लेकर आए, लेकिन उन्होंने देखने के बाद उनसे यही कहा कि जिस जगह पर आप लोगों की ये बेकरी, यहाँ पर बहुत से जिन्नात का बसेरा है, इसलिए वो आपकी मिठाइयाँ जो चूँकि उनको पसंद होती है ये मीठा, वो आपके केक्स और मिठाइयाँ जो है उनको खा जाते हैं।
कोशिश करें कि आप लोग यहाँ से ये बेकरी जो है सेल आउट करके कहीं और बेकरी बना लें, क्योंकि वो लोग आपको सही से काम नहीं करने देंगे और अभी उन्होंने आपको पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान दे चुके हैं। हमारे मालिकों के ज़हन में ये बात आ गई और उसके बाद उन्होंने वहाँ से वो जगह सेल आउट करके अपनी बेकरी कहीं और बना ली। ये मेरी स्टोरी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे ऐसी मखलूक़ात से। ये कहानी हमारे साथ शेयर करी है ज़िमर, और ज़िमर ने ये कहानी सिबी से शेयर की है। ज़िमर कहती हैं कि मेरी वालदा की शादी जब हुई और वो लाहौर में शिफ्ट हो गई थी, तो मेरी वालदा बताती हैं कि जब मेरी शादी हुई और मैं लाहौर में शादी होकर गई, मेरे ससुराल लाहौर में रहते थे, जिस जगह पर उनका घर था वो पूरी गली हॉन्टेड थी, वो पूरी गली आसैबज़दा थी। ज़िमर कहती हैं कि मेरी वालदा ने बताती हैं कि वहाँ पर अक्सर लोगों का सामना गैर मरी मखलूक़ात से हो चुका था, वो किसी न किसी रूप में उन्हें देख चुके थे। तो इसी तरह जब मेरी वालदा नई नवेली दुल्हन थी तो उन कोशिश की गई कि उनको भी इन चीज़ों से आगाह कर दिया जाए, ताकि कल को वो अगर ऐसे किसी तरह से ऐसी मखलूक़ात के सामने आएँ या उनको कोई ऐसा उनका सामना हो जाए तो वो घबराएं या डरें नहीं। अब ऐसा हुआ कि मेरी वालदा कहती हैं कि एक शाम को मैं अपनी छत पर टहल रही थी, तो मैं अपनी बिल्कुल मुंडेर के पास आके मैं गली में झांक रही थी, तो मैंने देखा कि मगरिब की अज़ान हो चुकी थी और मैं सोच रही थी कि मैं भी जाती हूँ अपने कमरे में नमाज़ पढ़ती हूँ। एकदम मैंने देखा गली में एक लड़की बहुत तेज़ी से भागती हुई जा रही है। वो भाग नहीं रही थी, क्योंकि भागने में तो बंदे की पोजीशन थोड़ा ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा उसकी ऐसी होती है कि हिली भी उसकी आती है जो लुक होती है, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में उड़ती हुई जा रही है तेज़ी से, और बहुत तेज़ उसकी स्पीड थी। तो तेज़ी से गली में से गुजरती हुई जैसे ऐसे गई और आगे जाके वो गायब हो गई। उसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था, उसके बाल खुले हुए थे। मैंने जब ये देखा तो थोड़ा सा मुझे हैरत भी हुई कि ये कैसी चीज़ थी, ये कैसे ये भाग रही थी लड़की। खैर मैंने ज़्यादा गौर करना मुनासिब ना समझा और मैं नीचे अपने कमरे में आकर नमाज़ पढ़ने लगी। उसके बाद मैं अपनी सास के पास गई और मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया, तो वो कहने लगी कि यहाँ पर इसी तरह से गैर बरी मखलूक़ात जो हैं वो बहुत आम है और यहाँ पर उनका बसेरा है और वो लोगों को इसी तरह से दिखाई देती हैं कि तो कोई भी उनको देख लेता है, और कई लोगों के साथ उनका सामना हो चुका है। अब ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा, और मेरा बेटा 2 माह का था। तो हमारे एक मोहल्ले में एक शादी थी जहाँ पर हम लोगों ने जाना था ढोलक के लिए। तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो कि बच्चे को मेरे पास सुला दो और तुम खुद ढोलक के लिए चली जाओ उनके घर। मैं अपनी जेठानी और नंदों के साथ ढोलक के लिए चली गई। अभी मुझे गए हुए 1 घंटा ही गुजरा होगा कि एक बच्चे ने, मोहल्ले के एक बच्चे ने आके मुझसे कहा कि आपको आपकी सास बुला रही है, आपका बेटा बहुत रो रहा है। मैं अपनी जेठानी को बताकर अपने घर की तरफ जाने लगी कि मैं अपने बेटे को लेकर आती हूँ। अभी मैं गली में पहुँची थी तो मैंने देखा कि एक और बच्चा मेरे बेटे को गोद में उठाए हुए लेकर आ रहा है। कंबल में लिपटा हुआ बच्चा उसने मेरे हवाले किया और कहा कि आपकी सास ने कहा है कि ये आपको दे दें, ये बहुत ज़्यादा रो रहा है। मुझे एकदम से बहुत गुस्सा भी आया कि इतने छोटे बच्चे को मेरा बेटा पकड़ा दिया, अगर वो उसको गिरा देता तो। खैर मैंने उसको गोद में लिया और मैं सोचा कि मैं जाकर सास से बात करती हूँ कि आपने क्यों बच्चों को हवाले किया मेरे बेटे को। मैं अपने घर की तरफ जा रही थी तो मुझे यूँ लगा कि जैसे वो बच्चा जो मैंने उठाया वह गोद में अपना बेटा, वो बहुत ज़्यादा वज़नी है। मैं हैरान हो गई कि मेरा बेटा तो इतना हल्का सा है, तो ये बहुत ज़्यादा वज़न था इसमें। और उसके बाद ही वो जो मेरे गोद में बच्चा था उसने अजीब से तरीके से रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। मैंने जल्दी से कंबल हटा के जब चेहरे से हटाया तो मैंने देखा कि वो कोई बहुत ही भयानक मखलूक थी जो मेरी गोद में थी। जैसे ही मैंने उसको कंबल हटाया उसने मुझे देख के हंसना शुरू कर दिया। मैंने खौफ ज़दा होकर उसको अपने हाथों से नीचे फेंका और भागती हुई चीखें मारती हुई अपने घर की तरफ गई और जाकर मैंने अपनी सास को सब कुछ बताया। तो कहने लगी कि तुम्हारा बेटा तो ये सो रहा है। मेरा बेटा दादी के पास ही सो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आपने बच्चों को नहीं भिजवाया मुझे बुलाने के लिए? तो कहने लगी कि मैंने तो किसी भी बच्चे को नहीं भेजा तुम्हें बुलाने के लिए। वो ज़रूर कोई गैर मरी मखलूक होगी जो कि तुम्हें बुलाने के लिए गए हैं और वो तुम्हारे साथ ये शरारत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें तुम्हारे बेटे के रूम में दिखाई दी है। अब मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहती थी। मैंने इसीलिए अपने शौहर से कह के और अपनी सास से बात की और फिर उन सबको इस बात पर एग्री किया कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए
और जल्दी हमने वो घर बेचकर कहीं और घर बना लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजारी। आज भी जब ये बात मुझे याद आती है वो वाक़या, और तो मुझे एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं सोचती हूँ कि वो जो मखलूक मैंने गोद में उठाई हुई थी वो अगर मेरा गला दबा देती या मुझे कोई और जानी नुकसान दे देती तो मैं क्या कर लेती उसका, मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी उसका। उम्मीद है कि आज की ये स्टोरीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। प्लीज़ मेरी स्टोरीज़ को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद स्टोरीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। आप भी अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरीज़ लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने है, आप उस पर अपनी स्टोरीज़ हमें व्हाट्सएप करें। फिर किसी नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत सा अपना ख्याल रखें और अपनी दुआ में हमें भी याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर लिसनिंग।